किया हो, जिसने विवेक को प्राप्त किया हो। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? सबसे पहले विवेकी बने थे, फिर 12 साल उसने अभ्यास किया था, और 12 साल के बाद आकर के उसने सब कुछ छोड़ दिया। विवेक को लेकर के एक बरगद के नीचे बैठ गए, सहज समाधि लग गई और बुद्ध हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। अब ये वाला शब्द मत कहिएगा, आजकल के लोग कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। समझ रहे हैं? ये जो शब्द है ना, लोग कहते हैं ना, ये वाली बात है, दोनों को कॉम्बिनेट कर दिए लोगों ने। तो ये बात नहीं है। इसमें क्या होता है, ध्यान करना पड़ता है, ध्यान के लिए पूर्व तैयारी होती है, उसी का होता है ध्यान। ठीक है, ध्यान कैसे लग जाएगा भाई? आप अज्ञानी व्यक्ति को कहो कि अज्ञानी व्यक्ति के अंदर ध्यान लग जाएगा? अब ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं भाई, समझ रहे हैं? ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, और अधिकांशतः लोग जो है इसी सपने में अपने पूरे जीवन को बेचारे नष्ट कर देते हैं कि ध्यान लग जाएगा, एक दिन कृपा हो जाएगी कोई। यह जो बातें हैं ना, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। इन बातों पे आप लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया, इसीलिए आपने विवेक को छोड़ दिया। ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा नहीं है कि ध्यान लग जाता है। बताओ आप, ये तो कृपा जैसी बात हो गई ना, कि कुछ कृपा होगी कि ध्यान वैसे कैसे लग जाएगा भाई? आपने संस्कार नहीं बनाया। भगवान फ्री में कुछ थोड़ी देता है, बताओ। फ्री में इस दुनिया में कुछ मिलता है? बताओ, न इस दुनिया में मिलता है, न इस दुनिया के बाद मिलता है। है कि नहीं? सब कुछ के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, आपको समय अदा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मिलता है। तो ये जो लोगों ने जिन बातों को फैलाया है ना, मैं बताऊं कि भारत में ऐसे बहुत से शब्द हैं और बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको लोग अंधे होकर के फॉलो करते हैं। उनके ऊपर कभी विश्लेषण ही नहीं करते हैं कि क्या ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, ये क्या शब्द सही है, और लोग उसको लकीर के फकीर होकर के उन शब्दों के ऊपर चलते हैं लोग। पता है, उसका अर्थ ही नहीं पता है, उसका मीनिंग ही नहीं पता है, और लोग उस पर लकीर के फकीर होकर चलते हैं। भाई, मैंने नहीं कहा कि एक गांव में जो है, कहानी बताऊं आपको कि एक गांव में, पता है, एक गांव में क्या था कि एक कुत्ता था। ठीक है, नहीं, एक जयकाल, सियार बोलते हैं ना, तो एक सियार था। तो गांव में बारिश हो रही थी। ठीक है, तो गांव में बारिश हो रही थी, तो गांव वालों ने क्या हुआ कि जिस समय बारिश हो, बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस समय सियार जो है हुआ हुआ की आवाज़ करता है, जानते ही हैं उसको, जयकाल जो होता है। तो हुआ हुआ की आवाज़ किया, तो गांव वालों ने कहा कि तो सियार जो है हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर गया। और गांव वाले खेती करते थे और सबका खेत में फसल लगाए थे। तो गांव वालों ने सोच लिया कि ऐसा है कि जब बारिश होगी, तो उन्होंने एक सियार को पकड़ लिया। और संयोग से क्या हुआ कि उस दिन भी जब बारिश हो रही थी, तो उस सियार को क्या किए कि कुछ लोग डंडे से पीटे, तो चिल्लाने लगा, हुआ हुआ करने लगा। अब चिल्लाने से जो है संयोग से बारिश बंद हो गई। अब उस गांव के लोगों ने एक परिपाटी बना लिया कि जब बारिश होती थी, बारिश का जब समय आता था बरसात का, तो सब घरों में सियार पकड़ के रख लेते थे, और जब बारिश होती थी तो उनको पीटते थे, तो चिल्लाते थे बेचारे, और बारिश बंद होती नहीं थी। अब उस गांव की परंपरा बन गई कि जब बारिश हो, तो उस गांव के लोगों में यह परंपरा बन गई कि भाई बरसात प्रारंभ होने से पहले जयकाल पकड़ लो। तो जयकाल ऐसे ही थोड़ी खत्म हो गए भारत देश से। पता है, सियार जो थे ना, भारत में अब देखो कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, सब नष्ट हो गए। तो वो जयकालों को पकड़ करके उन गांव वालों ने यही पीटना ही शुरू कर दिया। इतना पीटते थे कि सारे वो जयकाल ही मर जाते थे। तो क्या होता है कि बिना कुछ जाने, अब जानते ये घटना कई पीढ़ियों तक चली। जो शुरू किए थे वो लोग तो किए ही किए, उनके बच्चे भी आए तो किए।
बिना जाने बिना सोचे समझे वही परंपरा शुरू कर दी। इसी को रूढ़िवादिता कहते हैं। तो कोई भी बात जो बोली जाती है उन बातों पे गौर करिए। आप बुद्धिमान हो, एक मनुष्य हो। मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मनन कर सके, जो चिंतन कर सके, उसे मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, कोई भी कार्य करने से पहले कोई भी शब्द है, ध्यान ऐसे नहीं, ये तो बात जानते हैं, ये शब्द जो है आपके पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है, पता है आपको। इस आस में कि जो है ध्यान लग जाएगा मेरा। वृत्तियां इतनी प्रबल हैं, करोड़ों जन्मों के संस्कार इतने आपके भीतर हैं कि वृत्तियां कैसे रुक जाएंगी कि आपका ध्यान लग जाएगा? बताओ, होगा कोई कृपा? जो अभ्यास कर रहे हैं बेचारे, वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप केवल ऐसे ही सहज रूप में ये सोचोगे कि कोई चमत्कार हो जाएगा। प्यार थोड़ी होने वाला है। अब प्यार इंद्रियों का खेल है कि नहीं? अब ध्यान इंद्रियों का खेल थोड़ी है, ये तो ज्ञान का विषय है भाई। लोग कहते हैं ना प्यार अंधा, कहीं नहीं अंधा होता है, वो भी इंद्रियों का ही खेल है। अब इस विचार देखिए, इसको कौन कहा था? एक लेखक था अंग्रेजी, उसने कहा था कि लव इज ब्लाइंडनेस, प्यार अंधा होता है। इसको कौन कहा था? एक अंग्रेज कवि हुआ है, उसने कहा था कि प्यार अंधा होता है। अब ये पूरे भारत में बहुत दिनों से गुजरा है, कुछ फिल्म वालों ने बना दिया, अब इसको लोग अंधा कहने लगे। ठीक है, अंधा कह दिए कि लोग इसमें भटकें, और तब से लोग भटक ही रहे हैं भाई। अंधा कह कह करके लोग मजे लेते हैं इसी में। कहते हैं ना, लोग जो है ना चद्दर ओढ़ करके घी पीते हैं। ठीक है ये जो बातें हैं, इन बातों पे लोग कभी विश्लेषण ही नहीं करते। इसमें जो है मूर्ख, जो जो समझदार लोग होते हैं वो भी मजे लेते हैं इसमें, चद्दर ओढ़ करके कि चलो कम से कम किसी व्यक्ति ने यह तो हमारे लिए बना दिया कि प्रेम अंधा होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? प्रेम, इस शब्द को सुन करके जो लोग, जिनको नहीं प्रेम करना चाहिए, वो भी कहते हैं कि चलो इसी बहाने तुम भी मजे ले लो। जो इंद्रियों में आज भी व्यापार चल रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि बड़ी उम्र चाहे छोटी उम्र में भी प्यार हो जाता है। तो मैंने कुछ दिन एक घटना सुना कि एक महिला थी और एक लड़का था। 15 साल का लड़का जो है 50 साल की महिला के साथ शादी किया। आप पेपर में पढ़ते होंगे। तो ये वही कंसेप्ट वाले लोग हैं जो इस तरह का विचार बिना सोचे समझे अपने भीतर रखते हैं और इस तरह के फॉलो करते हैं। उनको पता ही नहीं है। ये मिथ्या ज्ञान इसको कहते हैं। बहुत अच्छा आपने बोला, आप लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब। ये मिथ्या शब्द हैं जिसको हवा में बुला दिया गया, आमंत्रित कर दिया गया कि प्यार अंधा होता है। ये भी शब्द जो है आयातित शब्द है। पता है, भारत में करीब एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि भारत में करीब ऐसे 80,000 आयातित शब्द हैं। आयातित मतलब समझ रहे हैं? आयातित शब्द का मतलब समझ रहे हैं? 80,000 शब्द ऐसे हैं जो आयातित हैं, मतलब दूसरे देशों से आए हुए हैं। एक विद्वान है, मैंने उनको पढ़ा है, बहुत बड़े विद्वान हैं। वो ऐसे अपने एक वाणी में लिखते हैं कि भारत में ऐसे 80,000 वाक्य और शब्द हैं जो आयातित हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, और भारत के लोगों ने अंधे होकर के उसको अपना लिया। उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। इन बातों को आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा, समझ रहे हैं? बहुत ज्ञानपूर्ण बातें हैं ये। जितने भी आप बोलते हो उसमें से 90% ऐसे शब्द हैं जो भारतीय है ही नहीं है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टूर, ट्रीट, मैरिज एनिवर्सरी, तो पता नहीं आप सुबह से लेकर शाम तक देखो आपके कितने शब्द हैं। आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र के कितने शब्दों का यूज करते हो? आप लोग मराठी कितने शब्दों का उपयोग करते हो? उसमें से 70 से 80 बोलोगे तो उसमें से 50% अंग्रेजी रहेगी, 50% अंग्रेजी रहेगी, 50% अन्य भाषा रहेगी। पंचमेल खिचड़ी हो गया है। हम लोग कभी जो आदमी कहता है ना उसको मान लेते हैं, कभी विचार ही नहीं करते हैं भाई। लोग कह देते हैं प्यार अंधा है, लोग कह देते हैं कि जो है और भी कई शब्द ऐसे बोलते हैं लोग।
तो ये जो है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पे आप लोग जरूर विचार विमर्श करिए, ये आप लोगों के जीवन को बदल सकता है। और ये तो बिगाड़ने वाले लोगों की, ये चरवाक वाले लोगों ने इन्हें ऐसा फैला दिया है। भारत के लोग जो है कर्मठ थे, वो लोग कर्म पे विश्वास करते थे, इस तरह की लोक लुभावनी बातों पे नहीं विश्वास करते थे। ये लोक लुभावनी बातें, आप ये बताओ, बिना हाथ अंगुली से मुंह में रोटी डाले बिना जाती है क्या? बताओ आप लोग। दुनिया का कोई कह दे, खाना रख के आप कहो भगवान से कि भगवान जी खिला दो खिला दो, अब देखो कौन सी कृपा होती है, बताना आप मुझे। जिसके अंदर भोजन चला जाए, आज आप लोग एक प्रयोग कर लेना आप लोग ठीक है, कल आप लोग ऐसा करना कि खाना रख लेना और कहना कि जो है भोजन हमारे भीतर जाएगा, ठीक है? कभी नहीं जाएगा, भूखे मर जाओगे। तो जीवन में इस सिद्धांत को यदि आपने मान लिया कि बिना हाथ से उठाए हुए भोजन नहीं पेट के अंदर जाता है, उसी तरह से बिना कुछ किए हुए हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। इसी को विवेक कहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? इसी को विवेक कहते हैं। अब विवेक को अपने भीतर के विवेक को जागृत करिए आप लोग, ठीक है? यदि कुछ समस्या आए, कुछ ऐसी तो प्रॉब्लम आए तो हमें बताइए। समझ में आ गई बातें ना? बहुत सी ऐसी बातें हैं, इसीलिए कहते हैं ना, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये प्रश्न बहुत लोग इसी मुंगरी लाल के सपने में जीते हैं। बहुत लोगों के साथ यही घटित हो रहा है कि अपने जीवन को इसी तरह से मान रखा है कि जीवन में ऐसे ही कुछ होगा, घटना घटित होगी। महात्मा बुद्ध की तपस्या वाले काल को कोई नहीं बताता है कि महात्मा बुद्ध ने कितनी 12 साल तक उस व्यक्ति ने तपस्या किया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को समाधि ऐसे थोड़ी लग गई भाई कि पीपल के नीचे, कुछ लोग तो जाकर के पीपल के नीचे, जहाँ पे गया है ना, गया जी, एक हमारे दोस्त हैं वहाँ पे रहते हैं, वो बताते हैं कि गया जी में बहुत से लोग आकर के बैठते हैं घंटों घंटों, परंतु किसी को बुद्ध नहीं, बौद्ध ज्ञान नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ। वो बोले कि मैं 5 साल से हूँ और 5 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, सोचते हैं कि मुझे बुद्ध बन जाऊँ, बौद्ध ज्ञान हो जाए, किसी को नहीं आज तक हुआ। समझ रहे हैं बात? ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। बिना रोटी तोड़े मुंह में नहीं जाती है, इस सिद्धांत को नोट कर लीजिएगा आप। बिना हाथ से कुछ किए हुए कुछ नहीं होता है। बिना मन, वाणी और शरीर के चेष्टा के कोई भी कार्य अभ्यास नहीं होता है और ना ही मुक्ति मिलती है। ध्यान रखना आप लोग, सस्ता में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। अच्छा, ये बताइए, जो बातें आप लोगों को बताते हैं, आप लोग चिंतन करते हो? आप लोग इन बातों का चिंतन करते हो ना आप लोग? ये आप लोगों को थोड़ा नया लगता होगा कि है ना, परंतु एक नई दृष्टि है ये, एक नया ज्ञान है ये, ठीक है ना? तो इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, ठीक है? और कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में मत आइए। यहाँ पे ठग हर गली पे खड़े हैं, कब कौन किसको ठग दे कोई नहीं जानता है। इसलिए ज्ञान का हथियार अपने साथ लेके चलो कि कोई ठग ना पाए आपको।